हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 13 का पार्ट 1 जो है आवर होम और अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट। मतलब आवर होम हमारा घर, अर्थ पृथ्वी, अ यूनिक लाइफ एक अद्वितीय जीवन, सस्टेनिंग प्लेनेट निर्वाह करने वाला ग्रह है। यानी हमारा घर पृथ्वी एक अद्वितीय जीवन निर्वाह करने वाला ग्रह है। प्रोब एंड पॉन्डर, जांचें और सोचें। तो देखते हैं, What do you think Earth would look like if there were no life on it at all? कि आपके विचार में पृथ्वी कैसी दिखेगी यदि उस पर बिल्कुल भी जीवन ना हो। Life on Earth has survived for billions of years. पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों तक जीवित रहा है। What allows it to keep going despite major changes and disasters? कौन सी बात इसे बड़े बदलावों और डिजास्टर्स के बावजूद भी जारी रखती है। वाइट डॉन डॉग्स ले एग्स, जो कुत्ते होते हैं वो अंडे क्यों नहीं देते। और हैंड्स गिव बर्थ टू लिव चिक्स, और मुर्गियां जीवित चूजों को जन्म क्यों नहीं देती। If a spaceship carried soil and water to Mars, could plants start growing there? कि यदि एक स्पेसशिप यानी जो आपका मंगल ग्रह है वहां पर मिट्टी और पानी ले जाता, तो क्या वहां पौधे उगना शुरू कर सकते थे, हम पौधे उगा सकते थे। शेयर योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को आपको शेयर करना है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन लगता है अर्थ के रिलेटेड, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्या है शेयर कर सकते हैं। देखते हैं आगे। वी हैव नाउ रीच्ड द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब हम इस बुक के फाइनल चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ये 13, वहां पहुंच चुके हैं। द कंक्लूडिंग चैप्टर इन आवर साइंटिफिक जर्नी थ्रू द मिडल स्टेज। अब देखो, हम इस चैप्टर मतलब हम इस बुक के लास्ट चैप्टर पे हैं, जो कि हम इसके क्या है मिडल स्टेज है। मिडल स्टेज के थ्रू से है ना, अब हमने मिडल इसका स्टार्टिंग का पढ़ा, मिडल पढ़ा, तो वही कह रहा है कि हमने इस चैप्टर, इस बुक के जो लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है, इसको हमने जो मिडल स्टेज के थ्रू से हमारी जो साइंटिफिक जर्नी में क्या किया है, मतलब इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। It is time to put together all that we have seen and learned and try to understand why our home planet Earth is like no other place in the known universe. अब ये सब कुछ एक साथ रखने का टाइम है जब हमने देखा है और सीखा है, और ये समझने की कोशिश करें कि हमारा घर जो पृथ्वी ग्रह पर ही है ना, वो ब्रह्मांड में किसी और बाकी ग्रह जैसा क्यों नहीं है। एज यू हैव लर्न इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 एंड 7, जैसा कि आपने क्यूरियोसिटी बुक में ग्रेड 6 और 7 में आप सीख चुके हैं, द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन, कि जो पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हाउएवर इट इज नॉट जस्ट एनी प्लैनेट, और हालांकि ये सिर्फ कोई ग्रह नहीं है। It is a planet that sustains life, full of diverse landscapes from towering mountains and vast oceans to endless deserts and lush forests. ये ऐसा planet है, ठीक है, जो ऊंचे पहाड़ों और बड़े बड़े महासागरों से लेकर अंतहीन रेगिस्तानों और हरे भरे जंगलों तक, जो डाइवर्स मतलब बोल सकते हो कि हरे भरे जंगलों तक अलग अलग दृश्यों से भरा जीवन बनाए रखता है। ऐसा सिर्फ हमारे क्या है अर्थ प्लैनेट पर ही है। टुडे आवर सैटेलाइट्स अलो अस टू टेक अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ आवर प्लैनेट। आज हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट हैं वो हमें हमारे प्लैनेट्स की मतलब कि बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स लेने की क्या है अनुमति देते हैं। The image in the beginning page was taken by an Indian Space Research Organization ISRO। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि जो इमेज है, ठीक है, जो पहले पेज में जो इमेज बनी गई है,
तो वो क्या कह रहा है कि जो इस शुरुआती पेज में जो इमेज बनी है वो इसरो, ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह द्वारा ली गई है, ठीक है। Earth observation satellite and made by combining nearly 3000 smaller images like pieces of a mosaic, और एक मोज़ेक के टुकड़ों की तरह लगभग 3000 छोटी इमेजेस को मिलाकर बनाई गई थी। Although it looks beautiful, हालांकि ये सुंदर दिखता है, it's a false color image, ठीक है, ये एक गलत रंग की इमेज है। Where scientists use different colors to show different types of information, जहाँ पे कि साइंटिस्ट है वो अलग अलग कलर का यूज करते थे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। These satellite images help us study plants on land and tiny organisms in the ocean, and can even detect things like ocean temperature, oil spills and wind direction। कि ये जो सैटेलाइट की, अब देखो जो इमेजेस हैं, ठीक है, ये जो सैटेलाइट की जो इमेज हैं, हमें पृथ्वी पर जो भी प्लांट्स हैं, ओशंस हैं, उनमें जो भी हम बोल सकते हैं कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ओशन में, इवन दैट कि हम ओशन टेम्परेचर हो गया जो, ठीक है, तेल का जो रिसाव होता है, एयर की डायरेक्शन हो गई, है ना, इन जैसी चीज़ों का भी क्या है पता लगा सकते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल अनकवर द यूनिक कंडीशंस दैट मेक अर्थ द परफेक्ट होम फॉर लिविंग बींग्स। इस चैप्टर में हम उन, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उन यूनिक कंडीशंस को, ठीक है, उजागर करेंगे जो पृथ्वी को मतलब कि एक जीवन जीने के लिए, जीवित प्राणियों के लिए क्या बनाती है, एक परफेक्ट होम बनाती है। नेक्स्ट है 13.1, व्हाई इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, कि जो पृथ्वी है उसको एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ठीक है, यूनिक मतलब आपने सुना भी होगा ना, बोलते हैं कि पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह क्यों है, यूनिक प्लैनेट क्यों है, तो देखते हैं। What makes the Earth so special? पृथ्वी को इतना खास क्या बनाता है? While there are perhaps billions of planets in the universe, Earth is the only one where life as we know today exists and thrives in all its forms. देखो, जबकि अगर ब्रह्मांड में शायद बहुत से बिलियंस ऑफ प्लैन, है ना, ग्रह हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ जीवन, जैसा कि हम आज जानते हैं, अपने सभी फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और थ्राइव करता है, पनपता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर और लाइफ ऑन अर्थ एक्चुअली एग्जिस्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पे सारा जीवन वास्तव में कहाँ मौजूद है? ऑल द माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड पीपल आर फाउंड ऑन जस्ट अ वेरी थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लेनेट। सभी पहाड़, नदियाँ, जंगल, जानवर और लोग हमारे प्लेनेट की सतह पर केवल एक बहुत पतली क्या है, लेयर पर पाए जाते हैं, बहुत ही थिन लेयर पर। From the tallest mountain to the deepest ocean trench, the crust where all of life exists is tiny compared to the size of अर्थ। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें कि सबसे ऊंचे पहाड़ से लेकर सबसे गहरे ओशंस, खाई तक, वो लेयर जहाँ सारा जीवन मौजूद है, वो हमारे अर्थ के आकार की तुलना में बहुत छोटी है। इफ अर्थ वर द साइज ऑफ एन एप्पल, अगर पृथ्वी एक सेब के आकार की होती है, तो जो क्रस्ट वुड बी एज थिन एज द एप्पल स्किन एज शोन इन फिगर दिस। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर पृथ्वी एक सेब के आकार की होती, तो जो लेयर है ना उसकी, वो सेब के छिलके जितनी पतली होती है, जैसा कि आपको इस 13.1 फिगर में दिखाया गया, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है वो कि वो उसकी क्या है, स्किन की तरह दिखाई देगा एप्पल के। This delicate life spotting layer is what makes Earth truly special। और ये जो डेलिकेट, नाजुक सा लाइफ स्पॉटिंग लेवर है, मतलब जीवन पोषक परत है, वो ही हमारी अर्थ को रियल में क्या बनाती है, स्पेशल बनाती है। अभी लड़की क्या कह रही है, आई वंडर वट मेक्स द अर्थ यूनिक फॉर लिविंग बींग्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। कि मुझे वंडर हुआ, मतलब बड़ा ही हैरानी हुई कि पृथ्वी को जीवित प्राणियों के बढ़ने और जीवित रहने के लिए क्या अद्वितीय बनाता है। Let us conduct an activity to list out some features of the earth that you think make it special।
कि आइए पृथ्वी की कुछ विशेषताओं को लिस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो आपको लगता है कि इसे क्या बनाती है, स्पेशल बनाती है। एक्टिविटी 13.1 लेट अस फाइंड आउट। आइए पता लगाएं एक्टिविटी 13.1 में लिस्ट सम फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड बट आर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टू अस। तो देखो क्या कह रहा है कि हमें कुछ फीचर्स हैं अर्थ के, ठीक है, जो कि पृथ्वी की जो कुछ फीचर्स हैं उनको लिस्ट करते हैं उनके बारे में, जिन्हें हम अक्सर क्या लेते हैं, मतलब बड़े ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होते हैं। राइट दैम इन टेबल 13.1, उनको टेबल 13.1 में लिखें। वी हैव फिल्ड इन अ फ्यू फॉर यू, और ये कह रहा है कि हमने क्या किया, कुछ आपके लिए क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। तो देखते हैं टेबल 13.1 इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट द अर्थ। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं अर्थ को लेकर। सीरियल नंबर फर्स्ट है द अर्थ वी ब्रीथ। देखो यहाँ पे दिए हुए कि जो भी फीचर्स हैं अर्थ के, ठीक है, द एयर वी ब्रीथ डजंट फ्लाई ऑफ एंड डिसअपियर इनटू स्पेस। क्या कह रहा है कि वो हवा, जो हवा हम सांस लेते हैं, वो अंतरिक्ष में उड़कर गायब नहीं होती। We learnt in chapter 7 that the particles of a gas move freely and gases do not have a fixed volume। कि हमने क्लास 7 में सीखा था कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और गैसेस होती हैं उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। सेकंड है वी कैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड हेल्ड बाय ग्रेविटी, कि हम ग्रेविटी की वजह से जमीन पर खड़े हो सकते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 5, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है, बट आवर हार्ट कैन पंप ब्लड अप टू आवर हेड, लेकिन हमारा जो दिल है हमारे सिर तक क्या है, ब्लड को पंप कर सकता है। देखो बाकी और क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं हमारी अर्थ के बारे में, कि द अर्थ हैज वाटर इन ऑल थ्री फॉर्म, कि जो हमारी अर्थ है उसमें वाटर है, वो भी तीनों फॉर्म में, कैसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में, जो कि हेल्प करता है लाइफ को एग्जिस्ट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर दैट ब्लॉक्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, कि हमारी जो अर्थ है उसके पास एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो क्या करता है कि सन से आने वाले हार्मफुल रेज को ब्लॉक कर देता है और हम तक नहीं आने देता, ठीक है, और इस तरीके से क्या करता है, वो प्लेनेट क्या है, वार्म रखता है, किसको, लिविंग बीइंग्स को, ठीक है, प्लेनेट को वार्म रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस द फीचर्स यू हैव लिस्टेड विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, कि जो आपने अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ फीचर्स को डिस्कस किया उन्हें लिस्ट करना है। यू मे रियलाइज दैट द अर्थ इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टू अस मैनी वेज। आपको क्या होगा, महसूस हो सकता है कि अर्थ हमारे लिए कई मायने में, है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा रियलाइज होगा। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर that we breathe, the water that we drink and the soil that helps in growing crops। ये हमें प्रोवाइड करता है एयर, जिससे कि हम सांस ले रहे हैं, पानी जिसको हम पी रहे हैं, और मिट्टी जो कि फसलों को उगने में मदद कर रही है। द अर्थ ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मटेरियल्स लाइक रॉक एंड टिम्बर with which we build our homes, buildings and rocks। और अर्थ हमें और क्या प्रोवाइड कर रही है, ये हमें पत्थर और लकड़ी जैसे मटेरियल भी प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपने घर, इमारत और सड़कें बनाते हैं। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट विच नॉट ओनली अलाउज लाइफ लाइक अस टू एग्जिस्ट बट ऑल्सो सस्टेन्स इट। ठीक है, आपको ये जानने भी बड़ी ही क्यूरियोसिटी होगी कि अर्थ को एक अद्वितीय ग्रह क्या बनाता है, ऐसा है क्या है कि जो हमारी प्लेनेट को क्या है, यूनिक बनाता है, जो ना केवल हमारे जैसे जीवन को अस्तित्व में रहने देता है बल्कि उसे बनाए भी रखता है। नेक्स्ट है 13.2 व्हाट डू द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम लुक्स लाइक, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू हैव स्टडीड द सोलर सिस्टम इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ, की क्लास 6 में क्यूरियोसिटी में आपने बियॉन्ड अर्थ चैप्टर में सोलर सिस्टम को स्टडी किया था।
ठीक है, लेट अस रिकॉल सम ऑफ द थिंग्स वी हैड लर्नड। आइए याद करते हैं कुछ बातों को जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने सीखा था। आवर सोलर सिस्टम हैज 8 planets दैट गो अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों ओर, ठीक है, गोलाकार सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम सन से उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो दे आर मर्क्यूरी, ठीक है, तो क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सभी क्या है? प्लैनेट्स हैं। आउट ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स। अब क्या कह रहा है? इन सभी प्लैनेट में से जो ये पहले 4 प्लैनेट है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये रिलेटिवली मतलब बाकी 4 के कंपैरिजन में छोटे हैं और रॉकी प्लैनेट्स हैं, है ना। रॉकी मतलब समझ गए ना, चट्टान की तरह होती है जो, ठीक है, इस तरीके से हैं। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज प्लैनेट। और जबकि ये जो लास्ट के 4 प्लैनेट हैं ये काफी बड़े बड़े प्लैनेट हैं और ये मोस्टली किससे बने हैं? गैसेस से मिलकर बने हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 13.2। आइए हम फाइंड आउट करते हैं और भी इंफॉर्मेशन प्लैनेट्स के बारे में जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। कैसे? एक्टिविटी 13.2 को परफॉर्म कर कर। एक्टिविटी 13.2 लेट अस फाइंड आउट। आइए फाइंड आउट करते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर एंड साइज ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्या आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? किसकी? प्लैनेट्स के साइज की और टेम्परेचर की जो कि आपके सोलर सिस्टम में है। एंड चेक इफ दे हैव एन एटमॉस्फेयर। और आपको चेक करना है कि क्या उसका कोई एटमॉस्फेयर है। यू मे कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स इन योर स्कूल। आप इंफॉर्मेशन अपनी स्कूल की बुक से कलेक्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी से कर सकते हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट से कर सकते हैं, और डिस्कस विद योर टीचर्स। और अपने टीचर के साथ क्या करिए? डिस्कस कीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। फिल आउट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबल 13.2। और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है आपको टेबल में दी गई है, आपको उसको फिल करनी है। तो देखते हैं टेबल 13.2 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स। सीरियल नंबर गिवन है आपको, ये प्लैनेट्स के नेम है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर गिवन है, रेडियस कंपेयर टू द अर्थ के कंपैरिजन में जो उसका रेडियस है वो गिवन है। हैज एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है या नहीं उस प्लेनेट पर, हमें ये बताना है। अब देखो इन्होंने जैसे कि कुछ प्लैनेट्स के नेम गिवन है, बाकी मिस किया हुआ था, ठीक है, मिसिंग था, तो आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करनी है। प्लैनेट्स के नेम राइट करने हैं, उसका एवरेज टेम्परेचर राइट करना है, ठीक है, रेडियस बताना है अर्थ के कंपैरिजन में, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल करनी है। We know that all planets in the solar system get their energy from the sun। कि हम सभी जानते हैं कि जो planets हैं सोलर सिस्टम में वो एनर्जी किससे ले रहे हैं? सन से लेते हैं। Thus, when a planet is close to the sun, जब planet सूरज के पास होता है, it would be very hot, तो ये बहुत ही गर्म होगा। As we move away from the sun, और जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते रहते हैं तो planet should get colder। planet क्या होता है? ठंडा होता है ना, क्योंकि सन इतना हॉट है तो जो सन के पास प्लैनेट रहेगा तब वो तो गर्म रहेगा ही। इज दिस वर्ड यू फाउंड इन टेबल 13.2, कि क्या आपने ये टेबल 13.2 में फाउंड किया? दिस इज जनरली करेक्ट एक्सेप्ट दैट वीनस, ये बिल्कुल सही है। वीनस को छोड़कर जो सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन हैज द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर, कि वीनस को छोड़कर जो सेकंड प्लैनेट है, ठीक है, सन से, वो क्या है? बहुत ही हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर है उसका, ठीक है। अब कौन है देखो इसके बाद? उसके बाद है देखो हमारा यहाँ मर्क्यूरी, एंड इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। और क्या है? ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है?
वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस है, देखो वीनस है जो, ये इसको हम सबसे हॉट प्लैनेट मानते हैं। नॉट बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, इसलिए नहीं कि ये सन के सबसे ज्यादा पास है ना, बट बिकॉज क्योंकि इट्स थिक एटमोसफियर ट्रैप्स हीट, क्योंकि इसकी जो मोटी एटमोसफियर है वो हीट को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। अब ऐसे तो हम कह सकते थे कि अब मरकरी है, सन के पास तो ये है, तो इसको हॉट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, वीनस है, ठीक है, क्योंकि वो सन को क्या कर लेती है, ठीक है, उसकी जो थिक एटमोसफियर है वो सन को ट्रैप कर लेती है। The air on Venus is almost entirely made up of carbon dioxide gas which doesn't let the heat escape। कि जो एयर है शुक्र ग्रह पर, है ना, वीनस हमारा शुक्र ग्रह है, वहाँ पे लगभग वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनी है, जो क्या करता है, गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एंड इट मेक्स वीनस इवन हॉटर देन मर्क्यूरी विच इज रिलेटिवली क्लोजर टू द सन। और ये क्या करता है, और ये जो मरकरी वीनस है, ठीक है, उसको मरकरी से भी ज्यादा गर्म बनाता है। मरकरी होता है हमारा बुध ग्रह है, ठीक है, और वीनस हमारा शुक्र ग्रह, उससे भी ज्यादा गर्म बनाता है, जो कि सूर्य के, मतलब कि जो देखा जाए रिलेटिवली सूर्य की क्लोज है। On the earth also gases like carbon dioxide in the atmosphere trap heat by absorbing the radiation given off by the earth after it gets warmed by the sun। और पृथ्वी पर भी जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, सूरज के द्वारा गर्म होने के बाद पृथ्वी से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करके गर्मी को रोकती है। Thus, greenhouse effect plays an important role in maintaining just the right temperature on Earth। और इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट है पृथ्वी पर, क्या करता है, वो सही टेम्परेचर बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, the greenhouse effect that causes a planet like Venus and Earth to trap heat does not work the same way as a greenhouse for growing plants in a cool climate। कि जो greenhouse effect है, जो वीनस और अर्थ जैसे प्लैनेट्स को गर्मी फंसाने का कारण बनता है, वो क्या कह रहा है कि वो ठंडी जलवायु में पौधे उगाने के लिए बने ग्रीन हाउस की तरह काम नहीं करता है। ऑन वीनस और अर्थ, gases like carbon dioxide in the atmosphere trap heat by absorbing the radiation given off by the earth after it gets warmed by the sun। और जो शुक्र या पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य द्वारा गर्म होने के बाद वो पृथ्वी से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनको क्या कर देता है, उनको एब्जॉर्ब करके गर्मी को रोकती है। A plant greenhouse, on the other hand, traps warm air simply because it is closed space, usually with glass walls। क्या कह रहा है कि जो एक प्लांट ग्रीन हाउस है, ठीक है, वो गर्म हवा को सिर्फ इसीलिए ट्रैप कर लेता है क्योंकि ये एक बंद जगह है, आमतौर पर कांच की दीवारों के साथ, जैसा कि देखो आपको यहाँ फिगर में दिखाई दी है। इट हीट्स अप ड्यूरिंग द डे, ये दिन के टाइम पे तो क्या करेगा, हीट करेगा, बट द एयर स्टेज इन एंड द हीट डजंट एस्केप इजिली। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दिन के दौरान तो गर्म हो जाता है लेकिन हवा अंदर रहती है और गर्मी आसानी से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, सो वाइल बोथ कीप्स थिंग वार्म दे डू इट डिफरेंटली। तो इसीलिए जबकि दोनों चीजों को गर्म रखते हैं और वो इसे अलग अलग तरीके से करते हैं। 13.3 है, व्हाट मेक्स द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। क्या है जो अर्थ को सुटेबल बनाती है ताकि जो हमारी लाइफ क्या है, एग्जिस्ट कर सके। 13.3.1 पोजीशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की पोजीशन। तो देखते हैं, the most important reason why the earth can support life is its distance from the sun। सबसे मेन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कि जो पृथ्वी है, ठीक है, सबसे मेन रीजन कि पृथ्वी है, क्यों वहां पे लाइफ पॉसिबल है, वो क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, सूर्य से इसकी डिस्टेंस है, सन से इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, सन से इसकी डिस्टेंस है। इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर अलाउज
अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। ये सिर्फ क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल सही दूरी पर है जहाँ टेम्परेचर पानी को, ठीक है, क्या कर रहा है कि लिक्विड रूम में क्या करता है, मौजूद रखता है, उसको एग्जिस्ट करता है। इफ द अर्थ वर क्लोजर टू द सन इट वुड बी टू हॉट एंड ऑल द वाटर वुड evaporate. If it were further away it would be too cold and all the water would freeze. क्या कह रहा है कि अगर देखो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती तो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती कि जो भी पानी होता हमारी पृथ्वी पे वो सारा का सारा तो वेपोरेट हो जाता। और अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होती तो अगर सन से बहुत ज़्यादा दूर होगी तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होती तो सारा पानी क्या हो जाता, फ्रीज हो जाता, जम जाता। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल सही जगह पे है सन से, ठीक है। In such extreme conditions, it would have been impossible for most life forms, especially plants, animals and humans, to grow and thrive on Earth. और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में पृथ्वी पर मोस्टली जो जीवन के लिए जो भी विशेषकर जो पौधे हैं, जानवरों हैं, इंसानों के लिए बढ़ना, फलना, फूलना असंभव हो जाता अगर ऐसी कंडीशन होती तो। Although some microbes, ठीक है, हालांकि कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे कि लाइक सर्टेन बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन फ्रोजन एनवायरनमेंट्स। फ्रॉम व्हाट वी नो सो फार लिक्विड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू इवॉल्व। कि हालांकि कुछ जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वो जमे हुए एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फ्रोजन एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सकते हैं। Earth's distance from the sun allows water to remain mostly in liquid form, which is essential for the development and sustenance of life in all its form. कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पानी को ज़्यादातर लिक्विड रूप में रहने देती है, जो जीवन की सभी, अगर हम देखें जीवन के सभी फॉर्म के डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेंस के लिए, निर्वाह के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। The range of distances from the sun or another star over which water remains liquid is called the habitable zone. क्या कह रहा है कि जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है या सूर्य या किसी अन्य तारे से जो दूरियों की वो जो रेंज जहाँ पानी लिक्विड रहता है या उसे रहने योग्य एरिया बना रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हैबिटेबल जोन और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डीलॉक्स जोन, और कभी कभी इसको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। As you have also studied in social science, most of Earth's surface is covered with water. जैसे कि आपने एसएसटी सोशल स्टडी में भी आपने पढ़ा हुआ है सामाजिक विज्ञान में कि पृथ्वी की सतह का मोस्टली अधिकांश भाग क्या पानी से ढका हुआ है। Thus, when seen from space, तो इसलिए जब स्पेस से देखते हैं तो the earth looks blue because of the vast amount of water. तो ये हमें क्या है, स्पेस से कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी होने के कारण, हैंस द नेम ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्लू प्लैनेट रखा गया है। स्टेप अदर, एक कदम आगे। डिड मार्स एवर स्पॉट लाइफ, कि क्या मंगल ने भी कभी लाइफ को स्पॉट किया है। मार्स लाइस एट द एज ऑफ द सन्स हैबिटेबल जोन, कि जो मार्स है, मंगल है, वो सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र के किनारे पर स्थित है। सेवरल स्पेसक्राफ्ट्स हैव बीन सेंट टू मार्स, रोवर्स have landed and explored its surface but no proof of life has been found yet. कि मंगल पर कई स्पेस क्राफ्ट है ना, अंतरिक्ष यान भेजे गए, रोवर्स उतरे हैं और उसकी जो वहाँ की सरफेस की खोज की है, लेकिन अभी तक उन्हें वहाँ पे कि लाइफ वहाँ पे हो भी सकता है ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। However, scientists think that in the past Mars may have had liquid water, maybe even some lakes and conditions that could support simple life forms. हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि जो पास्ट में जो मार्स है वहाँ पर लिक्विड पानी हो सकता था, शायद कुछ झीलें या कुछ कंडीशंस जो सरल जीवन रूपों का क्या करती थी, जो ऐसी कुछ कंडीशन जो सपोर्ट कर सकती थी, ठीक है। दिस इज वन रीजन मास कंटिन्यू टू इंटरेस्ट साइंटिस्ट, और ये कारण है कि जो मंगल है वो साइंटिस्ट को क्या कर रही है, उनको आकर्षित करता रहता है।
It also reminds us that science doesn't always have final answer. ठीक है, ये हमें याद भी दिलाता है कि साइंस के पास हमेशा लास्ट इसका जो फाइनल आंसर है वो नहीं होता. As we explore more, we may find new clues or even new kinds of light. और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं, तो हमें नए नए क्लू, सुराग या जीवन के नए प्रकार भी मिल सकते हैं. साइंस stays open to change when we learn more. और जो साइंस है, ठीक है, जब हम साइंस सीखते हैं तो साइंस चेंज के लिए क्या हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है. इज द टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम द सन द ओनली फैक्टर दैट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल. कि क्या जो टेम्परेचर है या जो डिस्टेंस है सन से, वो ही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो जो क्या है कि पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है. तो ये क्या कहता है, व्हाट वुड हैपन इफ द साइज ऑफ द अर्थ वर टू स्मॉल और टू बिग. कि क्या होता अगर पृथ्वी का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता या बहुत ज्यादा बड़ा होता, तो क्या होता. तो देखो 13.3.2 साइज ऑफ द अर्थ, अर्थ का साइज. देयर आर सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट मेक द अर्थ हैबिटेबल, कि जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं. इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में द ऑर्बिट्स ऑफ मोस्ट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ आर ऑलमोस्ट सर्कुलर. कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट है मोस्टली प्लैनेट्स का, जिसमें हम अर्थ को भी इंक्लूड करें तो मोस्टली वो सर्कुलर है. दिस कीप द अमाउंट ऑफ sunlight and heat nearly steady throughout the year, preventing extreme summers and winter at most places. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये बनाए रखता है सनलाइट और हीट को. क्या बनाए रखता है, जो भी सनलाइट है या जो भी हीट है उन्हें पूरे साल भर के लिए, और प्रिवेंट करता है. किससे प्रिवेंट करेगा, एक्सट्रीम समर. ठीक है, कुछ ऐसे समर या विंटर एट मोर प्लेसेस. ठीक है, वहां पे साल भर धूप हो, गर्मी हो, ठीक है, लगभग जहाँ पे वो समान रहती है, जिससे ज्यादातर जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी नहीं होती. However, moderate temperature due to the right distance from the sun is not the only factor that makes the earth habitable. अब देखो, ये लड़की कह रही थी ना कि क्या सन से डिस्टेंस की वजह से ही मतलब कि हमारी पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है. तो क्या है कि ऐसा नहीं है ना. हालांकि सूर्य से मतलब कि सही दूरी के कारण जो मीडियम जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी को रहने योग्य बनाने वाला ऐसा कोई कारण नहीं है. द प्लैनेट इज ऑल्सो द राइट साइज टू सपोर्ट एन एटमोसफेयर. कि जो प्लैनेट है वो एटमोसफेयर को बनाए रखने के लिए सही आकार का है. एज यू लर्न अर्लियर, जैसे कि पहले सीखा है, द एटमोसफेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ. हम पहले सीख चुके हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, गैसों की वो लेयर है जो पृथ्वी को घेरे रहती है, और ये जीवन को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 5 दैट द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट. और आपने चैप्टर 5 में ये भी सीखा था ना कि जो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है ना, पृथ्वी में क्या है कि ग्रेविटी है जो वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है ना, अर्थ की ग्रेविटी. इफ अर्थ वर मच स्मॉलर, अगर पृथ्वी बहुत ज्यादा छोटी होती, बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी, बट उसकी डेंसिटी एवरेज होती, तो उसकी जो ग्रेविटी है वुड हैव बीन टू वीक, तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा वीक होती कि टू होल्ड ऑन टू द गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर एंड दे वुड हैव एस्केप्ड इनटू स्पेस. कि पृथ्वी अगर इतनी ज्यादा छोटी होती लेकिन उसकी जो एवरेज डेंसिटी समान होती, तो उसका जो ग्रेविटी बोल सकते हैं, ठीक है, जो उसकी जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर की गैसों को रोकने के लिए बहुत कमजोर होता और वो अंतरिक्ष से निकल जाती. On Mars, the atmosphere is 100 times thinner than on Earth and Mercury has no atmosphere at all. और मंगल ग्रह पे एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है, और बुध ग्रह पर तो बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है.
On the other hand, if the planet was too large and gravity was much stronger, it would perhaps pull us down to the planet with such a large force that our bones could get crushed. क्या कह रहा है कि दूसरी ओर यदि यदि प्लैनेट बहुत बड़ा होता और जो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती तो वो हमें इतनी ज़्यादा पावर से नीचे खींचती कि हमारी हड्डियां भी क्या है, हमारी हड्डियां भी क्रश हो जाती. ड्यू टू द राइट साइज ऑफ द अर्थ इट इज एबल टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ. पृथ्वी के सही आकार के कारण ये एटमॉस्फेयर को बनाए रख पाती है जो जीवन के लिए क्या है, जरूरी है. ठीक है. The presence of oxygen in the Earth's atmosphere allows us to breathe and is needed by at almost all forms of life on Earth. कि जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, है ना, पृथ्वी की जो हमारी एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी प्रेजेंस की है, उससे से हम क्या है, हमें वो हमें सांस लेने देती है और पृथ्वी पर लगभग सभी प्रकार के जीवन के लिए क्या है, वो जरूरी है. बट ऑक्सीजन हैज अनदर इम्पोर्टेंट रोल, पर ऑक्सीजन का और भी क्या है, बहुत ही जरूरी रोल है. सम ऑफ द ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर गेट्स कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म कॉल्ड ओजोन. कि कुछ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है एक और फॉर्म में जिसे हम ओजोन कहते हैं. 3 एटम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स. ठीक है, 3 है जो 3 एटम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स में एंड फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ओजोन लेयर. और एक जो एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन हमें कैसे प्रोटेक्शन करता है, तो बताना है. दिस लेयर एक्ट्स लाइक अ शील्ड. ये लेयर है, ये एक शील्ड की तरह क्या करती है, काम करती है, यानी ढाल की तरह काम करती है. ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज लिविंग सेल्स. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि ये लेयर किसकी तरह वर्क करेगी, एक शील्ड की तरह, जो क्या करेगा कि जो भी हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाली यूवी रेडिएशन आ रही है सन से, उनको कैन डैमेज लिविंग सेल्स. ठीक है, ये क्या है कि जो हमारी लिविंग सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, हमें इससे प्रोटेक्शन देता है. आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक हेरिटेज. इंडियंस मंगलयान मास ऑर्बिटर मिशन लॉन्च्ड इन 2013 by Indian Space Research Organization ISRO was a big step in exploring Mars. कि भारत का मंगलयान जो मंगल ऑर्बिटर मिशन जिसे 2013 में इसरो ने, ठीक है, इसरो क्या है, हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने क्या किया था इसको, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था. मंगल ग्रह की खोज का एक बहुत ही बड़ा स्टेप था. It carried tools to study the planet's atmosphere, surface and signs of past water. इसने ग्रह के वातावरण, उसका सरफेस और अतीत में पानी के जो भी, पानी के लिए जो भी रहा होगा ना, कि अतीत में पानी के संकेतों का जो भी स्टडी करने वाले उपकरणों को ले जाया. ठीक है. Some of these sensors help scientists ask big questions like was Mars ever suitable for life? और इनमें से कुछ वैज्ञानिकों को बड़े प्रश्न पूछने में सहायता करते हैं, जैसे कि क्या मंगल ग्रह कभी जीवन के लिए उपयुक्त था. Mangalyaan showed the world that India could do space science with smart, low-cost technology and it helped bring Mars closer to all of us. कि मंगलयान ने दुनिया को दिखाया कि भारत है जो हमारा इंडिया है, वो क्या है, वो क्या बुद्धिमान और कम खर्च करने वाली टेक्निक के साथ अंतरिक्ष विज्ञान कर सकता है, और इसने मंगल ग्रह को भी हम सभी के लिए क्या कर दिया है, करीब ला दिया है. 13.3.3 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. की पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र. इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 वी लर्न दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन अ फिक्स डायरेक्शन. 6 क्लास में ना मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर था जिसमें हमने सीखा था कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, कि जो एक स्वतंत्र रूप से फ्रीली अगर हम किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो हमेशा एक क्या है, फिक्स डायरेक्शन में ही क्या होती है, सेटल होती है.
दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ बिहेव करती है लाइक अ जाइंट मैग्नेट, ठीक है, एक विशाल चुंबक की तरह बिहेवियर करती है। You have also seen in chapter 4 that the region around the magnet where its effect is felt has a magnetic field। और आपने चैप्टर 4 में ये भी देखा था कि मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पे हम उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। It is believed that the movement of molten iron in Earth's core may be the origin for Earth's magnetic field। और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी के सेंटर में पिघले हुए लोहे की गति पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो सकती है? उसकी उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है, उसका ओरिजिन हो सकता है। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हीट बाय टाइनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट कम फ्रॉम स्पेस। अर्थ है, अर्थ पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले छोटे छोटे, ठीक है, बहुत जो छोटे छोटे लगातार देखो क्या होता है पृथ्वी पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले बहुत छोटे उच्च हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जो उच्च ऊर्जा कण होते हैं वो टकराते रहते हैं। सम कम फ्रॉम फार क्रॉस द यूनिवर्स एंड आर कॉल्ड कॉस्मिक रेस। और कुछ तो बहुत दूर यूनिवर्स से आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कॉस्मिक रेस कहते हैं। अदर पार्टिकल्स कम फ्रॉम द सन एंड आर कॉल्ड द सोलर विंड। और कहीं कहाँ से आते हैं? सूरज से आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सौर किरणें कहते हैं, ठीक है, सॉरी सौर पवन कहते हैं, विंड है ना यहाँ पे, सौर पवन कहते हैं। These particles can be harmful as they can damage the atmosphere, reduce the ozone layer and let in more harmful UV rays which can affect life on अर्थ। और ये पार्टिकल्स भी क्या है? हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओजोन परत को घटा सकते हैं और ज़्यादा हानिकारक जो भी यूवी रेडिएशंस होती है, यूवी रेज होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। थैंकफुली द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। सौभाग्य से अगर हम थैंकफुली कहें तो पृथ्वी का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है। इट पुशेस मैनी ऑफ दीज हार्मफुल पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, कीपिंग अवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन अवर प्लेनेट सेफ। और ये इन हानिकारक जो भी कण है, हानिकारक जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन हार्मफुल पार्टिकल्स में से कई को पृथ्वी से दूर धकेल देता है, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है और इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रहता है। Earth's unique position in the solar system allows the presence of liquid water along with its size, atmosphere and magnetic field all help make it a planet where life can emerge and thrive। तो देखो क्या कह रहा है कि जो अगर हम देखते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है, सोलर सिस्टम में पृथ्वी की जो यूनिक पोजीशन है उसका साइज, ठीक है, एटमॉस्फेयर और किसकी प्रेजेंस? लिक्विड की, ठीक है, वाटर की जो प्रेजेंस, ये सभी मिलकर एक ऐसा प्लेनेट बनाते हैं जहाँ पे कि लाइफ क्या है? पॉसिबल है। लाइफ क्या होती है? लाइफ एमर्ज करती है और थ्राइव करती है, ठीक है। बट हाउ इज लाइफ सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड ऑन अर्थ। अब ये कह रही है कि पर जो पृथ्वी पर जो जीवन है, ठीक है, वो कैसे सपोर्ट होता है और कैसे सस्टेन करती है। तो इसे जानेंगे हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का आपको इस चैप्टर का, ये हमारा लास्ट चैप्टर है 13, इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया। बहुत ही इजी इजी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना। तो अब बाकी का हम करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।